नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णुदा चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवैध तस्करी, यानी शराब की अवैध तस्करी करना, शराब को अवैध तरीके से बनाना, उसको बेचना। तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है और क्या होती है इसमें कार्रवाई। दोस्तों, इस पे एक हमारे पास एफआईआर है। इसमें एक्साइज एक्ट, पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 सेक्शन 61, फिर आईपीसी की धारा 420, 465, 468 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद फिर आते हैं हालात मुकदमा। इसी केस के अंदर जब हालात मुकदमा आते हैं तो उसमें कुछ और सेक्शन भी ऐड होते हैं, जो एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसमें चालान सबमिट होता है। वो सेक्शन है जिसमें अवैध तस्करी, यानी एक गलत तरीके से शराब बनाना जो गैरकानूनी है, उसको बेचना, और जो लेबल्स होते हैं शराब के अड्डे पहुए होते हैं उनको रिफ़िल करके बेचना। तो इसमें जो सेक्शन है एक्साइज एक्ट के, पंजाब एक्साइज एक्ट है जो हरियाणा और पंजाब में लागू होता है, उसमें सेक्शन 24 है, सेक्शन 25, सेक्शन 61 एक्साइज एक्ट 1914 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। साथ में आईपीसी धारा 420, 465, 468। अब इसमें किस तरह के हालात हैं और ये सेक्शन क्या कहते हैं। अगर हम 24 ए की बात करें, एक्साइज एक्ट 24 ए कहता है कि पोजेशन ऑफ अनयूज्ड प्रिंटेड लेबल्स और क्रॉक्स, यानी जो शराब के जो लेबल होते हैं, जैसे रॉयल स्टैग हो गया, ओसी ब्लू हो गया, रॉकफोर्ड हो गया, ब्लेंड अप्लाइड हो गया, इनके जो लेबल्स होते हैं जो बोतल पर चिपकाए जाते हैं और उनके ढक्कन जो होते हैं, अनयूज्ड को अपनी ही पोजेशन में रखना। फिर है सेक्शन 25। 25 क्या कहता है, जो प्रोहिबिशन है ऑफ पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, यानी जहर, नशा, इंटॉक्सिकेंट, अनफुल मैन्युफैक्चर्ड एंड इम्पोर्ट, यानी जो नशा है, जो एक तरीके से बैन है, निषेध है, उसको उत्पादन करना उसका और उसको फिर बेचना, ये सेक्शन 25 कहता है। 61 कहता है कि जो पेनल्टी है, पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोजीशन, यानी उसको इधर उधर सप्लाई करना, गाड़ी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सेक्शन 61 कहता है एक्साइज एक्ट का 1914 का। 420 पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड करना अनफुल लॉफुल तरीके से। जो 465 है वो पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी है, यानी जो फॉर्जरी दस्तावेज, यानी तरीके के जो प्रिंटेड को लेबल किया हुआ है, किसी और का मार्का है, ये रॉयल स्टैग का मार्का है, उसको एक तरीके से फॉर्जरी करके तैयार किया गया है। और जो 468 है हमारा, वो फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग है, यानी उस चीटिंग के लिए उन दस्तावेजों को जो प्रिंटेड लेबल्स हैं उनको तैयार किया जाना। अब दोस्तों, इसमें क्या हालात रहे हैं जो इन सेक्शनों के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मैं आपको ये हालात मुकदमा है जो पुलिस ने कार्रवाई की है इसमें, कि किस तरह के हालात थे जो पुलिस ने रेड मारी। इसमें देखिए, जो कंप्लेनेंट है इस अवैध तस्करी के मामले में हमेशा पुलिस रहती है। जो पुलिस कभी किसी भी नाके के दौरान किसी गाड़ी वगैरह को रोकती है तो उसमें अगर कोई अवैध शराब वगैरह मिल जाती है तो उसकी चैन तक पहुंचती है, तो फिर इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है, या फिर कहीं बन रही होती है वहाँ छापा मारती है। तो इसमें जो हालात मुकदमा इस प्रकार से हैं, जो निरीक्षण हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं उनके, अपनी प्राइवेट गाड़ी से गश्त पे पड़ताल क्राइम ब्रांच थे,
जहाँ पे रोड पे मौजूद थे, तिगाम रोड पे मौजूद थे। एक मुखबिर खास ने मुकालिक होकर सूचना दी कि फलाने गांव के अंदर के बाहर कॉलोनी में एक मकान है फलाने आदमी का और किराए पे है, जहाँ पे नकली शराब के अद्धे पौवे में भरकर बेच रहे हैं। अगर फ़ौरन रेड की जाए तो काबू कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में नकली सामान बरामद किया जा सकता है। तो फिर सूचना जो है वो आगे फॉरवर्ड होती है। इसमें जो मोबाइल के माध्यम से सूचना दी जाती है, इसमें जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उनको दी जाती है, ईटीओ को दी जाती है, उन सब के नाम है, और फिर वो अपनी सरकारी गाड़ी से मौके पे पहुंचते हैं। जिनको नकली शराब बनाने की सूचना के अंतर्गत अवगत कराया जाता है, जो रेडिंग पार्टी तैयार करके उस गांव में मकान पर मुखबिर द्वारा बताए गए मकान पर रेड की जाती है। मकान के अंदर एक कमरा है, शख्स में मटका में लगी हुई टोंटी से ऑफिसर चॉइस ब्लू के पौवे भर रहा था। यानी जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वो जो अपराधी थे वो शराब भर रहे थे पौवों के अंदर। उसके बाद दोनों शख्स को काबू करके पर पूछताछ की गई तो नाम उसका ये बताया, यहाँ का रहने वाला हूँ, जिसमें पूरे घर की ईटीओ द्वारा तलाशी ली गई, जिसमें 16 पेटी के पौवे शराब मार्का ऑफिसर चॉइस ब्लू भरी हुई थी। एक पेटी में 8 अद्धे ओसी ब्लू के, एक पेटी में बोतल आदि भरी हुई जिसमें शराब कलर मालूम होता है, एक कैन प्लास्टिक की जिसमें 16 लीटर शराब थी। बरामद हुआ लिफाफा रॉयल स्टैग के रैपर, 11, 21 सील और 31 सील पिंक कलर की, 24 स्टिकर ग्रीन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो उस पर लगते हैं, सेल ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा। क्रम संख्या सबकी अलग अलग, जो उनके नंबर होते हैं अलग अलग। दूसरे कमरे में जो गत्ते की पेटी होती हैं 15 पेटी वहाँ थी अंदर। ऑफिसर चॉइस ब्लू लिखा हुआ था। प्लास्टिक के कट्टा सैंपल लिए गए वहाँ गया। यानी इतना सामान वहाँ से उन्होंने बरामद किया जो हालात थे अवैध तस्करी के। फिर सबके मौके पर इन्होंने जो ऑफिसर थे एक्साइज एक्ट के, इनको सबके साइन कराए गए। मकान किराए पे खाली शराब बनाकर नकली शराब बनाने का सामान सील मशीन, जो मशीन थी वहाँ सील करने की, अद्धे वो पैकिंग गत्ता अलग अलग लेवल लगाकर शराब को अलग अलग ब्रांड के तैयार करके जुर्म धारा 420, 465, 418 IPC 24 से 25, 61 एक्साइज एक्ट के अंदर किया गया है। उनको गिरफ्तार करके जुडिशरी पेश किया गया है। यानी दोस्तों, जितना भी शराब बनाने का सामान होता है, बोतल से लेकर ढक्कन तक और लेबल तक और शराब तक, अगर ये सब किसी के पास मिलते हैं तो इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा। बेल, इसमें चालान के बाद बेल होने के सारे जो ऑफेंस है नॉन बेलेबल हैं ये। इन जो एक्साइज एक्ट है उसका जो सेक्शन 81 कहता है कि इन सेक्शनों के अंदर 2 साल तक की पनिशमेंट है, और जो IPC है उसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल भी है, 10 साल भी है। 420 के अंदर 7 साल है और पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी 10 साल भी है। तो और सब ये सब लोअर टाइम है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर इस तरह का कोई अपराध करेगा, जो अवैध शराब बनाएगा, बेचेगा, पैकिंग करेगा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।